आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मेंस्ट्रुएशन 2D के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में समष्टभुज के बारे में चर्चा किए थे, तो भाई वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं भाई, ये आपका नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है और ये नोट नंबर 3 है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट है। आप लोग के एग्जाम में जो है इससे प्रश्न बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ग दिया हो या फिर समबाहु त्रिभुज दिया हो, चाहे आपका वृत्त दिया हो, चाहे आपका आयत दिया हो, चाहे आपका समचतुर्भुज आकृति दी गई हो, तो आप यहाँ देखिए किस तरह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहता है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए। दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, या उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा, या उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए डायग्राम से पहले समझिए, यहाँ ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए ये वर्ग है आपका, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं जैसा कि बताया गया है। अगर जो मैं कहूँ इसके प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, अभी हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे, पर इसको समझ लीजिए। दोगुना आप कर सकते हैं, यदि ये डबल कर दो, इसको दोगुना कर दें, इसको बढ़ा दें। दोगुना का मतलब क्या है, यह बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। तो इसको हम बढ़ा दें, ये अपने यहाँ में 100% होगा। अब इसको भी बढ़ा दें, हम यहाँ कर दें, ये आपका हो गया। अब इसको भी बढ़ाते, ये लाइन इसको बढ़ा दें और हम इसको बढ़ा दें, ये आपका। तो आप जब देखेंगे बढ़ाने के बाद इसको हम सबको मिला दिया जाए तो इसी तरह कितनी आकृति बन रही है। देखिए एक तो पहले से बना था, ये आपका 1 2 3 और आकृति वर्ग की बन रही है। तो आप कह सकते हैं अगर जी 100 है तो ये भी कितना होगा भाई, 100% होगा, नहीं होगा 100% होगा। क्योंकि अगर जो इस तरीके का आपका बर्फी है तो ये भी उसी तरह का बना है, ये भी उसी तरह का बना है, ये भी उसी तरह का बना है। तो अगर ये 100% है तो ये भी 100% होगा, और ये भी आपका 100% होगा, और ये भी आपका 100% होगा। तो आपका देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो कहता है कुल कितना प्रतिशत होगा, तो कुल कितना होगा भाई, ये आपका 400% होगा। कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो वृद्धि पहले 100 था, अब हो गया हमारा 100 100 100 मिलकर के कितना हो गया हमारा 300% की वृद्धि होगा। अब कितना गुना हो जाएगा, कुल कितना गुना हो जाएगा, तो भाई कितना इस तरह का आकृति कितना बन गया भाई, एक सिंगल आपका था, ये आपका पेड़ा इसी तरह कितना हो गया, 4 को हो गया, तो 4 गुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं चार्ट के माध्यम से। मैं कहूँ 2 गुना कर दें, तो जब भी 2 गुना की बात करेगा भाई तो आप इसी पर घात 2 लिख लीजिए। तो 2 गुना कर दीजिए प्रत्येक भुजा को, 2 पे घात 2। चाहे वर्ग के प्रत्येक भुजा को 2 गुना करें, चाहे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 2 गुना करें, या वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना करें, या कह सकते हैं समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा को 2 गुना करें। तो 2 गुना करें तो 2 पे घात 2 लिख लीजिएगा। तो 2 पे घात 2 का मतलब कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ये आपका हो गया। अब देखिए चार्ट के माध्यम से समझा गया है, जब 2 गुना किया गया तो कुल कितना परसेंट हो गया 400। तो ये जो देखिए 4 है, इसी का आगे आप 0 बढ़ा लेंगे, डबल 0, तो यही आपका कुल कितना प्रतिशत हुआ, 400% ये आपका हो जाएगा। अब वृद्धि की बात कर रहा है तो कोई भी मान भाई आपका अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ये 400% है तो 100 घटा दीजिए, हमारे कितना आ जाएगा, 300% का वृद्धि होगा। आप यहाँ समझ सकते हो 100 100 100 कुल कितने परसेंट का वृद्धि होगा, हमारा 300% का वृद्धि होगा। अब आइए ये आपका हो गया। अगर जो मैं कहूँ ये तिगुना कर दिया जाए तो आप 3 पे घात 2 कर लीजिएगा। तो 3 पे घात 2 का मतलब आपका 9, तो कुल कितना गुना हो गया, गुना कितना हुआ, 9 गुना हो गया। कितना प्रतिशत हुआ, 9 लिख करके डबल 0 बढ़ा लीजिएगा। कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, फिर 900% में से 100% घटा देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 800% आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका जैसे क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया, इसी तरह के आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर है, तो आइए देखिए, इसके पहले यूपीबी का एग्जाम हुआ तो इस पर तो क्वेश्चन आए थे आपके। तो यहाँ देखिए
दिया है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ लिखा गया है कितना गुना हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो जैसा कि यहाँ चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे तो कितना गुना हो जाएगा भाई, 4 गुना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत हो जाएगा तो कुल कितना प्रतिशत होगा हमारा 400% होगा। कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा तो कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा भाई हमारा 300% का वृद्धि होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए इसमें नोट में देखते हैं। इस नोट में हम लोग देखते हैं, ये आपका दूसरा नोट है, तीसरा ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ नोट समझा दिया जा रहा है, क्वेश्चन करवाया जाएगा तो वहां पर पूरा डिटेल में जो है इसके बारे में चर्चा होगा। पहले समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए ये आपका कितना वृत्त है भाई, 3 वृत्त। कहता है कि 3 वृत्त जो है, वृत्तों को आपस में सटा कर रखा गया है, या 3 सिक्का का है या 3 साइकिल का पहिया का है, सटा कर रखा गया है। तो इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल, यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। कहता है कि साइकिल के 3 पहियों को सटा कर रखा जाता है तो उनके द्वारा जो घिरा हुआ भाग होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 3 सिक्का ले लीजिए, अगर 3 सिक्का को आप सटा कर रखेंगे तो इतना क्षेत्रफल आपका जगह बचेगा, तो वही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, या कह सकते हैं बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको रट जाइए, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये आपका होता है √3 - π/2 और क्या होता है r² होता है, जहां r क्या है आपका भाई, r क्या है, ये आपका त्रिज्या है। r क्या हमारा त्रिज्या है, इसी में आप रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 - π/2 r²। r का जो भी मान रहेगा, अगर जो 7 रहेगा तो 49, √3 - π/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 8 रहेगा तो 18 × 64, √3 - π/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस तरीके से। अभी हम लोग 3 साइकिल के पहियों को सटा रहे थे, 3 सिक्कों को सटा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके 4 सिक्के, 4 सिक्कों का सटा कर रखेंगे। ये 4 सिक्का है, इसको सटा कर रखेंगे तो इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है या फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो आपका हो जाता है क्षेत्रफल 4 - πr²। देखिए अगर जो ऑप्शन में पाई के रूप में दिया है तो आप जो है पाई के रूप में आंसर दीजिएगा। अगर जो ऑप्शन में एक संख्या के रूप में दिया है तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6/7 r²। यहाँ मान लीजिए त्रिज्या का जो 7 है, r = 7 ले लिया जाए तो 7 × 7, तो 7 × 7 का मतलब कितना, ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका r बराबर हम 7 ले लें, 7 तो 6/7, 7 × 7 यहाँ कट जाएगा तो 7 × 56, आप कह सकते हैं 56 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं भाई कि अगर जो पाई के रूप में दिया तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर संख्या के रूप में दिया है तो आप जो है ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी ये नोट्स है, आप लोग इसको लिखते रहिएगा। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेंसुरेशन 2D के एक चीज और, मेंसुरेशन 2D के सारे जो भी रूल वगैरह थे, सारे नोट वगैरह जो भी थे आपके समाप्त हो गए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।